राधे राधे एवरीवन। आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम पार्ट 6 डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। अभी तक हमने आप लोगों को कंटिन्यू नंबर सिस्टम की सीरीज लेके आ रहे हैं। नंबर सिस्टम का पार्ट 5 कंप्लीट हो गया, पार्ट 6 आज आपके बीच में लेके आए हैं। रिमाइंडर थ्योरम से भी 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है कि इसको आना ही आना है। 1 से 2 क्वेश्चन हर साल। तो यानी देखिए ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं अप्लाई करना है कि कोई पर्टिकुलर फार्मूला अप्लाई करना है। कुछ लोग फार्मूला बताते हैं लेकिन फार्मूला का कोई यूज नहीं है। विदाउट फार्मूला एनी डिफरेंट वे, एनी काइंड ऑफ, मतलब डिफरेंट वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई एक लिमिटेड वे नहीं है कि आपको यही अप्लाई करना है। इसको आप डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, इसको जो रिमाइंडर थ्योरम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अप्लाई करते हैं उससे भी कर सकते हैं। नॉर्मल वे में, मतलब आपका जो बेसिक मेंटल कैपेबिलिटी है उसके भी माध्यम से कैसे ऑप्शन से चेक करते हैं उससे भी कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम के लिए कोई पर्टिकुलर केस नहीं है कि यही अप्लाई करना है, इसी बेस पे क्वेश्चन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी एनी काइंड ऑफ वे, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को, और आपका आंसर जो है आपका वही आएगा जो किसी भी कॉन्सेप्ट से करेंगे, कोई अप्लाई भी करेंगे फार्मूला उससे कोई आएगा। कोई फार्मूला ऐसे होता नहीं इसमें। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। कंफ्यूजन कहाँ होता है आज आपका? कंफ्यूजन आज के बाद अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने यूपीएससी सीसेट के आए हुए भी लास्ट में कराएंगे। जैसा कि आपको हमने इन्फॉर्म भी किया हुआ है कि 15 जुलाई से कंटिन्यू 31 जुलाई तक प्रैक्टिस सेट PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊंगा। कंटिन्यू आप लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे। जो हमारे PYQ को ज्वाइन करेंगे, जो लोग कंटिन्यू हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग को सिलेक्ट करेंगे लाइव क्लासेस के लिए। उनको लाइव क्लास फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा, वो हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसमें अभी तक कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे ईयर 2026 के लिए इनरोल किया है, मतलब सब्सक्राइब कर लिया है, मुझे मैसेज भेजिए अपना डिटेल। उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट है। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना नेम और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दें। कमेंट में ही मैसेज ड्रॉप करना है आपको कि मेरा नाम, जो आपका नाम है, आप आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बस आप सब्सक्राइब कर लिए हैं चैनल को, इतना इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं आपका नाम यहाँ नोट कर लूंगा और आप मुझसे जुड़िए। कुछ लोगों को लाइव क्लास का मौका पूरा मिलेगा, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी नंबर सिस्टम का डिस्कशन 15 जुलाई टू 31 जुलाई तक होने वाला है। 15 जुलाई तक मेरा टारगेट है कि थ्योरी का जितना कॉन्सेप्ट है, अभी आपका यूनिट डिजिट है, अभी वर्ड प्रॉब्लम है, अभी बहुत से कॉन्सेप्ट है जो नंबर थ्योरी के आ रहे हैं, अभी उसको कराएंगे। 15 जुलाई तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टारगेट किया 25/25। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, ये पूरा डोमिनेंट जो करता है, पूरा जिसका प्रभुत्व है इस पे, वो है आपका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है आपका जस्ट लाइक इसको बोलते हैं डिवाइजर। जैसे आपको जो आपका डिवाइजर है जो डिवाइड करता है आपके न्यूमरेटर को, तो यहाँ पे इसका बड़ा रोल है, क्योंकि इसका ही मेन रोल है। इसके क्या रोल है आपको आज सब क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको अगर यहाँ पहला टाइप किया है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया होगा, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कोई आपको गिवन होंगे। जैसे यहाँ पे दिया है P × Q × R × S, इस तरीके से कोई आपको एक मतलब मल्टीप्लीकेशन का मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में इस तरीके से कैलकुलेशन दिया होगा, एक्सप्रेशन दिया होगा। पूछेगा कि इस पर्टिकुलर मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड बाई कुछ नंबर देगा पर्टिकुलर, मान लो टी ले लिया, इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। एक तरीका तो है कि पूरे सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, P × Q × R × S। आपको मालूम है एग्जाम हॉल के प्रेशर, एग्जाम हॉल में जो इतना प्रेशर होता है, इतना जो दबाव होता है, उस समय हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे देन डिवाइड करेंगे रिमाइंडर निकालेंगे। वहां पे तो ऐसा कुछ है नहीं, उतना टाइम मिलेगा नहीं। हमें क्या करना है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को भी नहीं करना है। सॉल्व कैसे करना है इसको हमें इस तरीके से ब्रेक कर लेना है। पर्टिकुलर मतलब ब्रेक भी नहीं करना, जस्ट लाइक कीप इन योर माइंड कि इस वे में सॉल्व करना है। पर्टिकुलर सभी नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। जो रिमाइंडर आएगा उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल रिमाइंडर हमें निकल के आ जाएगा आर। और ये आपको ध्यान रखना है, इसी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं सभी लोगों को मालूम है। सपोज दैट जैसे 5/2, 5/2 इसका रिमाइंडर कितना होगा? आप 5 × 2 या 4, 1 बच जाएगा, तो 1 क्या है, रिमाइंडर है। बस यही जो बेसिक हम अपने बेसिक मैथमेटिक्स के क्लास में जो पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वही रिमाइंडर निकाल रहा है। बट यहाँ बस दोनों में अगर डिफरेंट देखा जाए तो क्या है,
यहाँ पे एक पर्टिकुलर बेसिक नंबर होता था एंड उसको हम डिवाइड किए। हम रिमाइंडर बता सकते हैं, क्वेश्चन बता सकते हैं, सब कुछ आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया होगा, इस तरीके से कैलकुलेशन दिया होगा, उसको थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, थोड़ा सा लॉजिक बढ़ जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है जो हम बेसिक बचपन से पढ़ते आए हैं, कैसे रिमाइंडर निकालते हैं। क्लियर? तब यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आ गया, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया होगा, रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया गया होगा, उसको क्या करेंगे हम, पर्टिकुलर इंडिविजुअल नंबर का रिमाइंडर निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें फाइनल रिमाइंडर मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर का। और हमने एक ही बोला आपसे कि जो डिनोमिनेटर होता है, ये क्या करता है, इसका इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एन बाई डी, जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर हम आपसे पूछे, क्योंकि आपका जो है यूपीएससी में क्वेश्चन जो आता है आपका स्टेटमेंट वाइज भी आता है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो कितने, हाउ मेनी पॉसिबल रिमाइंडर कितने पॉसिबल है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर है जो आपका, इस डिनोमिनेटर में क्या है, दिया हुआ है 2। तो मैक्सिमम रिमाइंडर कितना पॉसिबल है, मैक्सिमम रिमाइंडर आपका कितना हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। इससे ज्यादा रिमाइंडर हो सकता है? कभी भी डिनोमिनेटर से ज्यादा रिमाइंडर नहीं हो सकता है। अगर आपका जैसे मान लीजिए, अगर क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर ऑलवेज, जैसे एन अपॉन डी दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर जो आपका पॉसिबल कितना है, डिनोमिनेटर आपका जो पॉसिबल जो है वह D-1 तक मैक्सिमम हो सकता है। जो डिनोमिनेटर दिया है उससे D-1, जीरो से लेकर कहाँ तक, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मान लीजिए कहाँ तक, D-1 तक मैक्सिमम आपका डिनोमिनेटर हो सकता है। अगर आपको यूपीएससी में एक स्टेटमेंट लिख के आ जाए, इसका अब इसके 4 रिमाइंडर दिया हो, एक 0 दिया हो, एक 1 दिया हो, एक में मान लीजिए ये जगह आपको दिया हो 2 दिया हो, ये जगह लिखा लिखा हो कैन नॉट डिटरमाइन CMD, हम नहीं निकाल सकते, बता सकते। इस तरीके से चार चार दिया हो, उसमें पूछ, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मान लीजिए ऑप्शन में 3 ही है, ये हटा देते हैं अभी, मान लीजिए तो आपके पास सामने 3 ऑप्शन दिया हो, 0 1 और 2। इसमें से पूछे, इसमें से कौन कौन सा नंबर, मतलब ऑप्शन में जो है डिनोमिनेटर, मतलब सॉरी, इसमें से कौन सा आंसर जो है इसका रिमाइंडर नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, 0 तो हो सकता है, 1 भी हो सकता है। क्या इस केस में 2 रिमाइंडर हो सकता है? नहीं हो सकता है। कभी 2 से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 कहाँ से आ जाएगा? या तो पूरा पूरा नंबर कट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, या तो कुछ रिमेनिंग 1 आ सकता है, लेकिन 2 नहीं आ सकता ना। क्लियर? सपोज दैट जैसे हम किसी को अगर 1 से डिवाइड करें, अब बोले रिमाइंडर 1 आ जाए, क्या पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। 1 से डिवाइड करें 1 ही रिमाइंडर आ जाए, कहाँ से पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर 3 है, हम 3 से डिवाइड, किसी मान लो 6 है, 3 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर का क्या क्या पॉसिबल है, 0 आ सकता है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, कहाँ तक, D-1, ये इतना रिमाइंडर पॉसिबल। जैसे ही आपका पूरा पूरा नंबर आपको 6 हो गया है, 3 2 जा 6, पूरा रिमाइंडर कट जाएगा, पूरा मतलब आपको क्या, ये आपका नंबर कट जाएगा रिमाइंडर। 3 2 जा 6, 2 आ गया, रिमाइंडर क्या मिला आपको, 0। अगर सपोज यहाँ पे आप रखिए 7 7/3, क्या मिलेगा रिमाइंडर, 3 2 जा 6 1। अगर आप रखिए यहाँ पे 8 8/3, क्या मिलेगा, 3 2 जा 6 2। अब रखिए 9, यहाँ पे 9 से क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, देन क्या होगा, 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। फिर वही होगा। तो ऑलवेज रिमाइंडर जो होता है डिनोमिनेटर से लेस देन, मतलब जो डिनोमिनेटर दिया होता है उससे कम, D-1 तक मैक्सिमम क्या होता है, डिनोमिनेटर आपका रिमाइंडर पॉसिबल। तो जैसे कि अगर आपसे कोई अगर ये क्वेश्चन दे दे कि एक स्टेटमेंट बता दे, इसमें से अगर आपको ऑप्शन में दे दे 0 1 7, एक जगह आपको रिमाइंडर दे दे 9, इसमें से बोले कि इसमें से एक जो है ऑड ऑप्शन है, वो ऑप्शन कौन है, कौन सा ऑप्शन है जो ऑड है, क्वेश्चन बन सकता है। 0 तो रिमाइंडर के केस में आपका सोचिए, रिमाइंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको, वहां लिखा रहेगा रिमाइंडर इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है। आपको मालूम है रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 कभी नहीं हो सकता है। रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा डिनोमिनेटर से एक कम, मैक्सिमम क्या होता है, D-1 तक हो सकता है। तो डिमेंड आपका जो न्यूमरेटर है, इसी को बोलते हैं डिवाइजर, इसका बड़ा डोमिनेंट है, इसमें प्रभुत्व है, क्योंकि इसको इसका जो रोल है बहुत ज्यादा है। डिनोमिनेटर आपका कंफर्म हो गया होगा, डिनोमिनेटर जो है और जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर आपका ऑलवेज
एंड डी माइनस वन, एक कम नंबर तक रिमाइंडर पॉसिबल है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेसिक चीज हमने यहाँ डिस्कस किया, क्योंकि बेसिक छोटी छोटी चीजें लोगों को कंफ्यूज करता है, तो आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारे सामने दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आपको अब क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमारा मोटिव है कि आपको बहुत ही, देखिए हमने यहाँ पर लिखा है ना पॉसिबल रिमाइंडर 0 1 2 कहाँ तक, डी माइनस। डी मीन्स डिनोमिनेटर दिया हुआ है। क्लियर? यहाँ पे मेरा मोटिव है कि आप लोग को ऐसा पढ़ाएं कि एक बार अगर आप देखें तो लगे कि कुछ बचा ही नहीं है इसमें। लेकिन आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा स्टार्टिंग का देखा फिर चले गए, तो आप समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे हमारा मोटिव है कि आपको कुछ भी इसमें से ना बचे, एकदम बेसिक से बेसिक, जितना इजी हो सकता है उस तरीके से, उस वे से हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हमें डिवाइड करना है। 9 मल्टीप्लाई करके, 9 × 17 ×25 × 3 × 4 1 को किससे कर डिवाइड करना है, 8 से। रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, यहाँ क्या है, फाइंड आउट द रिमाइंडर। हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। इसका आंसर क्या आएगा, जब आप 8 से डिवाइड करेंगे, इंडिविजुअल कर लीजिए, सब पता है ना सभी का एक तरीका की, मल्टीप्लाई करिए देन आपको डिवाइड कीजिए, लंबा पड़ेगा, आप क्यों मल्टीप्लाई सभी को करेंगे। इंडिविजुअल करना है आपको ना। 9 डिवाइड कीजिए 8 से, कितनी बार जाएगा, 8 1 जा 8, 1 बचेगा, 1 लिख लीजिए। 17 डिवाइड करके कितना बचेगा, 8 2 जा 16, 16 बचेगा, बचेगा रिमाइंडर 1। मल्टीप्लाई लगाते जाइए बीच में। फिर क्या है, 8 3 जा 24, क्या मिलेगा, 1। 1 हमने लिख लिया। अगेन 8 4 जा 32, रिमाइंडर 1। 8 5 जा 40, रिमाइंडर 1। कितनी बार आया, 1 1 1। और आपको मालूम है कि 1 का कितना भी बार मल्टीप्लाई कीजिए आपका 1 ही आएगा। दिस इज योर आंसर। आपका रिमाइंडर कितना मिल गया, रिमाइंडर 1 मिल गया। दिस इज योर आंसर। अगर सपोज दैट यही आप मल्टीप्लाई करते, एक मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 8 से ज्यादा आता, सपोज दैट ऊपर आपका, अभी आपका न्यूमिनेटर आ जाता, न्यूमिनेटर आपका आ जाता, सपोज दैट आपका न्यूमिनेटर आ जाता 9, तो क्या करते, अगेन हम क्या करते, एक बार 8 से अगेन डिवाइड करते, कितना रिमाइंडर बचता हुआ। अगर सपोज दैट 3 टाइम्स के बाद भी अगर आपका नंबर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, क्योंकि ऑलवेज आपको मालूम है रिमाइंडर के केस में क्या होना चाहिए, न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर होना चाहिए। ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। जब तक आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा ना हो जाए, तब तक हम क्या करेंगे, हाउ मेनी टाइम डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो हो सकता है, देखिए हम हमें आपको क्या मिल गया, फर्स्ट स्टेप में ही हमें मिल गया 1/8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/8। 1/8 का मतलब क्या आ गया, 1/8 मतलब 1। 1/8 का मतलब क्या, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्योंकि आप क्या होगा, ये आपका वन टाइम कब जाएगा क्वेश्चन, जब आपका यहाँ पे 8 होगा। एक से लेकर के, 1 से लेकर के 7 तक अगर आपको लिखा होगा, जैसे 1 से लेकर 7 तक, तो कभी भी जैसे 8 है यहाँ, अगर आपका एंड लेस देन डी है, एन लेस देन डी है, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, एन नंबर ही आपका रिमाइंडर बन जाता है। अगर आपका एन अपॉन डी में एन लेस देन डी है, तो इसका मीन्स एन क्या हो जाएगा, एन ही आपका क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैंने एकदम डिटेल में आपको बताने का प्रयास किया। इसका आंसर क्या है, 1। इसी को कुछ लोग मतलब टाइप 2 टाइप 3 बता देते हैं आपको। टाइप 2 टाइप 3 मतलब है कि एक बार से ज्यादा अगर आपका तब तक करते रहेंगे डिवाइड जब तक कि आपका न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर न मिल जाए। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 2। हमने टाइप 1 और टाइप 2 ही लिया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि 3 से 4 टाइप, उसी सब टाइप ही बताना होगा। हमने 2 टाइप्स लिया है, इस 2 टाइप्स का के अंदर अंतर्गत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। सेकेंड टाइप क्या है, रिमाइंडर नेवर निगेटिव। आपका जो है रिमाइंडर कभी भी नेवर निगेटिव नहीं हो सकता है। रिमाइंडर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर मान लीजिए कभी आपका रिमाइंडर निगेटिव मिल गया कैलकुलेशन करते समय, तो हम क्या करेंगे, सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, रिमाइंडर के अंदर आपके डिपेंड करता है डिनोमिनेटर के ऊपर। ये क्या करता है, डोमिनेट करता है पूरे रिमाइंडर पे, इसका ही राज्य है। इसमें क्या करेंगे, अगर आपका निगेटिव आ गया रिमाइंडर, तो डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर प्लस निगेटिव रिमाइंडर जब जो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, फाइनल रिमाइंडर मिलेगा। वो मिल क्या वो मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। यही आपका रिजल्ट होता है। क्लियर? अभी क्वेश्चन करके समझाते हैं आप। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने ले लिया है, 31 की पावर 1 to 1/8।
अगर हम इसको डिवाइड करें, 8 को डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, 8 4 जा 32 होता है। लेकिन आपको अगर यहाँ पे कितना कम है, अगर 1 होता 32 तो क्या 4 टाइम चला जाता है, एक कम है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं -1 के पावर, हमने डिवाइड किया कितना कम था 1, 32 में, ऐसे लिख सकते हैं इसको, -1 के पावर 121 अपॉन 8। इसको इस तरीके से कर लिया। और आपको मालूम है कभी भी -1 के पावर अगर यहाँ पे ऑड नंबर है तो यहाँ पे हमेशा क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। अगर -1 की पावर अगर कोई इवन नंबर है तो उस केस में क्या मिलता है, हमेशा 1 मिलता है। जैसे देखिए -1 की पावर अगर हम 2 करें तो दो बार माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव 1 मिल जाएगा। अगर -1 की पावर 3 करें क्या मिल जाएगा, एक बार -1, -1 की पावर 2 तो 1 मिलेगा, एक बार और 1 करेंगे माइनस तो निगेटिव मिल जाता है। याद रखना कभी भी -1 की पावर अगर ऑड है तो हमेशा -1, -1 की पावर अगर कभी इवन है तो क्या मिलता है आपको, 1 मिलता है पॉजिटिव। ये क्या है, ऑड नंबर है तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा -1। जब इसको डिवाइड या हटा दीजिए, ये नहीं लिखेंगे अब, यहाँ पे जो है इसको हटा देंगे। इसको जो हमने डिवाइड किया क्या मिला, -1 की पावर इतना। अगेन हम क्या इसको लिखेंगे, -1 की पावर इतना कैसा नंबर है, 1 to n पावर ऑड है, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1। लेकिन आपको मालूम क्या होता है, मैंने रिमाइंडर नेवर भी निगेटिव, रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब डिवाइजर को ऐड कर देंगे। तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा रिमाइंडर 7। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये रिमाइंडर होगा, ये फाइनल रिमाइंडर होगा। क्लियर, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि सेकेंड टाइप का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन हम लेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो ईयर 2021 में यूपीएससी सीसेट में पूछा गया था। जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ उसे आप नेट पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए फाइंड द रिमाइंडर, इसका ईयर नहीं मालूम है कब आया, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है, आपको दिया हुआ है 31 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 15। इसका क्या निकालना है, फाइंड द रिमाइंडर पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए क्या करना है, इसको इंडिविजुअल करिए। तो 15 को जब डिवाइड करेंगे 31 से कितनी बार जाएगा, 15 2 या 30, 1 बचेगा। जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। जब आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो 30 से कितना कम है, आप कहेंगे सर -1, क्योंकि अगर 30 हो जाता तो कितनी बार जाता, 15 2 या 30, रिमाइंडर 0 मिलता। लेकिन आपका क्या है, यहाँ पे 30 में एक कम है, हमने -1 कर दिया। यहाँ कितना कम है, 28, 30 होने में कितना कम है, 30 मतलब 2 टाइम जाएगा, लेकिन आपका 2 कम है 30 में तो -2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आपको मालूम है 2 बार माइनस माइनस क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो 1 × 2 × -1 सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, पॉजिटिव का 4। जब यही क्या होगा, जब पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, आपका रिमाइंडर पॉजिटिव होता है, नेवर निगेटिव, निगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव तो हो सकता है। 4 कहाँ मिल रहा है, 4 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जब मैं आपको यूनिट डिजिट पढ़ाऊंगा तो उसके तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। रिमाइंडर को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि रिमाइंडर को पर्टिकुलर जो तरीका मैंने आपको बता रहा है टाइप 1 टाइप 2, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कॉमन मेंटल, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगा लास्ट में, खुद से मुझे याद है क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट में पूछा था, वो पूरे यूट्यूब पे मिलेगा, खूब लोगों ने बताया अपने तरीके से। उसको भी कई तरीके से मैंने 3 से 4 तरीके से मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है, और अपने यूपी इस पे अपने चैनल पे ही मैंने अपलोड किया हुआ है। आप चाहें तो हमारे चैनल पे भी जाके वो क्वेश्चन देख सकते हैं, सर्च करेंगे तो आ जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन आपका इसमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रिमाइंडर। आपको दिया हुआ है 70, 71, 72, 73, 74, 75, कहाँ तक, 79 तक, डिवाइड बाई 1000। ये क्वेश्चन कुछ कब पूछा गया था, यूपीएससी में सीसेट में ईयर 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ गए ये क्वेश्चन क्या कोई भी कर लेगा। मुझे लगता नहीं कि जो लोग अभी हमारे वीडियो देखे होंगे उनको लग रहा होगा कि इतना पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इसको कैसे करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्वेश्चन को एक जीरो यहाँ दिख रहा है, जैसे नॉर्मल सिंप्लीफाई करते हैं, जीरो यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए। क्लियर, और कुछ कट रहा है तो आप देखेंगे कि यहाँ 75 है, तो हम काट सकते हैं। देखिए अगर हम इसको 25 से काटना चाहें, 25 4 या 100, और 25 3 या 75, यहाँ तक कट गया।
कुछ और कर सकता है फोर से? कर सकता है, फोर से भी कर सकता है। देखिए यहाँ से अगर क्या है, टू से काट लीजिए, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सेवन, यहाँ बचेगा कितना, वन, 18 हो जाएगा, टू नाइन जा 18। इस तरीके से काट लिया। टू कहीं और कर सकता है, टू यहाँ कर सकता है, टू थ्री जा सिक्स, टू सेवन जा 14, यहाँ पे कट गया। पूरा पूरा नंबर आपका 100 क्या हो गया, पूरा नंबर 100 आपका क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इस केस में क्या होता है, जब आप किसी नंबर, जैसे मान लीजिए मैं अगर पूछूं कि फोर कोई नंबर है ऊपर और टू से डिवाइड हो जा रहा है, इसके साथ कितना भी एम इसके पास कुछ भी मल्टीपल दिया हो, इसका फैक्टर ही तो होगा, इसके इतने टाइम्स होगा। तो ये क्या होगा, टू टू या फोर, मतलब रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, पूरा पूरा कट गया तो इसका मतलब कि क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जब पूरा आपका डिनोमिनेटर जो है पूरा डिवाइड हो जाए न्यूमिनेटर के ऊपर वाले पोर्शन से, बाकी आपका कुछ पोर्शन बचे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी का मल्टीपल ही तो होगा। इसका मीन्स किस केस में क्या मिलता है, रिमाइंडर आपका जीरो मिलता है। क्लियर? इस केस में आपको क्या मिल गया, जीरो इसका रिमाइंडर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। एक तरीके से अगर और समझो इसको, जैसे मान लो आपने डिवाइड, आपने सबको काट मतलब ब्रेक कर सिंप्लीफाई कर लिया, तो नीचे क्या मिलेगा, वन। जब कभी भी किसी नंबर को वन से डिवाइड करोगे क्या होगा, उतनी टाइम तो नंबर जाएगा, सारे सारे नंबर, दुनिया के सभी नंबर क्या होते हैं, वन से डिवाइड होते हैं, वन से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इस केस में भी क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा। लेकिन आपको इतना नहीं समझना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप यही समझ गए होंगे, ये पूरा डिनोमिनेटर आपका कैंसिल आउट हो गया, इसका मीन्स कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? यही क्वेश्चन आपका आया था ईयर 2021 में। एक क्वेश्चन जो हमें याद है वो मैं कराता हूँ आपको, शायद मे बी ईयर 2023 में पूछा गया था, क्योंकि हमने यूपीएससी के 4 से 500 क्वेश्चन, 400 to 500 क्वेश्चन अपने वैदिक मैथ बाई रामजीतन मिश्रा में शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं। तो अब इसको देखिए, आपको जो है एक क्वेश्चन था कि टू के पावर में क्वेश्चन था 92, 192। यही क्वेश्चन था, टू के पावर 192 डिवाइड बाई सिक्स। इसमें आपको रिमाइंडर पूछा गया था क्या होगा इस केस में, इस केस में रिमाइंडर पूछा गया था क्या होगा, यही क्वेश्चन था। सेम सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आप चाहें तो वहां जाके चेक कर सकते हैं। अब इस केस में कैसे कर सकते हैं, आप जो हमने कॉन्सेप्ट बताया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी यहाँ कर सकते हैं सॉल्व, उस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। अदरवाइज क्या सॉल्व, क्या और पॉसिबिलिटी है, तो आप कहेंगे सर इसकी पॉसिबिलिटी ऐसा है, जो नॉर्मल मेंटल तरीका बता रहा हूँ मैं, किसके अलावा कैसे कर सकते हैं, इसके तरीके और है। डिविजिबिलिटी से भी कर सकते हैं इसको, इसको कर सकते हैं आप डिविजिबिलिटी की कॉन्सेप्ट से। डिविजिबिलिटी भी पढ़ाना है अभी आपको, इसलिए इसको भी यहाँ बताना सही नहीं समझ रहा हूँ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। एक मेंटल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, मेंटल एबिलिटी से भी कर सकते हैं। इसको हम कराएंगे मेंटल एबिलिटी से, डिजिबिलिटी और यूनिट भी पढ़ाना है, इसको ले यहाँ पे लेंगे। मेंटल से पढ़ाते हैं। देखिए, कभी भी आपको दिया हो, जैसे टू के पावर एन अपॉन सिक्स के केस में दिया हो, तो ध्यान रखिएगा, एन की वैल्यू आप वन ले लीजिए। अगर आप वन की वैल्यू, अगर एन की वैल्यू वन यहाँ पुट कीजिए, एन की वैल्यू वन, स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। देखिए आप, अगर आपने एन की वैल्यू वन ले लिया तो क्या हो जाएगा, टू के पावर वन अपॉन सिक्स। इस केस में आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, आपको टू मिल जाएगा। अगर आपने लिखा टू के पावर टू डिवाइड बाई सिक्स, मतलब फोर हो जाएगा, फोर अपॉन सिक्स। क्या मिल जाएगा आपको आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा रिमाइंडर फोर। देखिएगा, अगेन सपोज दैट हमने ले लिया, यही समझाते हैं, टू के पावर थ्री, क्या मिला आपको, टू की पावर थ्री के केस में टू की पावर थ्री डिवाइड बाई सिक्स, एट। एट को डिवाइड करेंगे जब सिक्स से, क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा सिक्स वन जा सिक्स, टू बचेगा। अगर आपने लिया टू के पावर फोर डिवाइड बाई सिक्स, तो क्या मिल रहा है आपको, 16। 16 को अपॉन सिक्स, सिक्स से डिवाइड कीजिए, सिक्स टू या 12, क्या मिलेगा आपको, फोर। फोर रिमाइंडर मिल गया। अगेन टू के पावर फाइव ले लीजिए, टू के पावर फाइव अपॉन सिक्स, क्या मिलेगा, 32 डिवाइड बाई सिक्स, कितनी बार जाएगा, सिक्स। सिक्स फोर या 24, हाँ, सिक्स फोर या 24, सिक्स फाइव या 30, क्या मिल जाएगा, टू मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर टू मिल गया। एक चीज आप देख रहे हैं क्या मिल रहा है, कभी आपने वन ले लिया ऑड नंबर, थ्री ले लिया ऑड नंबर, फाइव ले लिया ऑड नंबर, क्या मिल रहा है, रिमाइंडर टू, रिमाइंडर टू, रिमाइंडर टू। इवन के केस में क्या मिल रहा है आपको, इवन के केस में फोर, इवन के केस में क्या मिल रहा है आपको, फोर। तो यहाँ पे एक चीज निकल के आया कि टू के पावर एन डिवाइड बाई सिक्स में
अगर आपका आपका क्या मिलेगा, अगर आपका एन अगर इवन नंबर है, अगर एन आपका क्या है, इवन नंबर है, तो उस केस में क्या मिलता है रिजल्ट, एन बराबर इवन नंबर के केस में ऑलवेज 4 मिलेगा। अगर आपका एन क्या हो, ऑड हो, एन आपको क्या दिया हो, ऑड दिया हो, ऑड वाले केस में क्या मिल रहा है, ऑलवेज 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ऑलवेज 2 मिल रहा है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या था। ये था मेंटल एबिलिटी का कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने आपको यहाँ सिखाने का प्रयास किया कि ये ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एक क्वेश्चन था, ये मे बी क्वेश्चन जो है, आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी सीसेट, यूपीएससी सीसेट में ईयर 2023 का क्वेश्चन है, या मे बी 24 का है, यही इन्हीं 2 ईयर में क्वेश्चन आया था। आप देखिएगा, मुझे तो याद है क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार भी कराया है, और कई तरीके से कराया है, जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इस कई तरीके से हो सकते हैं। वो जो फैक्टर लिखा है उससे भी कर सकता हूँ अभी मैं, लेकिन आपको ज्यादा, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इसको ज्यादा बेसिक था तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। जब आपको यही कैलकुलेशन के फॉर्म में दिया होता, काफी बड़ा क्वेश्चन होता, तो हम उससे करते। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा क्या है, 2 की पावर 192 कैसा नंबर है, यहाँ पे कहेंगे सर इवन नंबर है। जब कभी भी 2 की पावर n/6 में इवन मिलता है तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है आपका 4। यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर यहाँ पे मिलेगा 4, 4 इज योर आंसर। क्लियर। आई होप कि आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे लगे होंगे। मैंने बहुत ही इजी वे में प्रयास किया है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझाएं, और इसी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट, मेरा जो मोटिव है कि इसी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको बाद में, हमने जो है पूरा प्रयास किया है कि आपको बेसिक से बेसिक तरीके से क्वेश्चन को समझाया जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई ऐसा नहीं कि हम आपको इतने वैसे बताएं कि आपको सारी चीज ऊपर ऊपर से चला जाए। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने का प्रयास किया। यहाँ पे वही लिया है मैंने जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जिस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाएं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको लोगों तक पहुंचेगा तभी लोग जान पाएंगे इस चैनल के बारे में भी। तो इसको शेयर कीजिए, और इसी तरीके का कंटेंट को पाने के लिए, इसी तरीके का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।